नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। लक्ष्मण के पास जाइए, लक्ष्मण उनको दोबारा भगवान राम के पास देते हैं और शूर्पणखा को इस बात से गुस्सा आ जाता है। सीता माता पर अटैक करती हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक और कान काट देते हैं। तो हमने ये सीखा था इससे कि शूर्पणखा केवल अपने विषय में ही सोचती थी और उसको भनक भी नहीं लग पाती थी या सूंघ नहीं पाती थी दूसरों की आवश्यकताओं के विषय में। इसलिए लक्ष्मण जी ने उसका नाक काट दिया। और कान किस लिए काटे थे? ताकि अच्छी सलाह सुनने के लिए होल बन जाए उसके कान में और अच्छी सलाह उसके अंदर प्रवेश कर पाए। उसके बाद शूर्पणखा अपने भाइयों के पास जाती है, खर और दूषण के बाद, जो 14,000 राक्षसों को लेकर आते हैं और भगवान राम पर अटैक करते हैं। भगवान राम अकेले उनका वध कर देते हैं सबका। और इस एपिसोड से हमने सीखा था जो 14,000 सैनिक हैं, बताते हैं कि मन में उत्पन्न होने वाले जो इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं, दैट इज ऑल कंपेयर टू 14,000 सोल्जर्स ऑफ खर एंड दूषण। और दूषण दर्प या एरोगेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। त्रिसरा उनका एक सेनापति जिसके 3 सर होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को? मद या सेल्फ कंसीट को रिप्रेजेंट करते हैं। और 3 चीज़ों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ऊंचा जन्म, बहुत ज़्यादा एजुकेशन और बहुत ज़्यादा ऑपुलेंसेस, इससे व्यक्ति का मद अहंकार बहुत बढ़ जाता है। और खर रिप्रेजेंट करता है फॉल्स ईगो या अहंकार को, जिसको अपनी शक्तियों पर बहुत ज़्यादा अभिमान है। और इन सब का वध करके भगवान शिक्षा देते हैं कि हमको इन फॉल्स ईगो यानी अहंकार को और उसके साथ जुड़ी हुई सभी अवगुण हैं उनसे दूर पाना होगा अगर हम भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं। लेकिन ये इतना सटल है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फॉल्स ईगो की लेयर, हर लेयर, जैसे हम बात करते हैं शरीर के ऊपर कितनी लेयर हैं? 8 लेयर हैं। 5 स्थूल तत्वों की और 3 सूक्ष्म तत्वों की। हर लेयर पहली लेयर से 10 गुना ज़्यादा मोटी है। तो फॉल्स ईगो की लेयर सबसे ज़्यादा मोटी है और सबसे ज़्यादा सटल है। सबसे मोटी है लेकिन सबसे सटल है, यानी सबसे मुश्किल है पहचान पाना कि मुझको अभिमान हो रहा है। वेरी डिफिकल्ट। आई मीन बहुत ही हाई एडवांस लेवल पर जाकर डिवोटी शायद इस बात को पहचान पाए, अदरवाइज। यानी जब तक हम अपनी बीमारी को ही नहीं पहचानते तो ठीक होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। बीमारी को पहचानते नहीं, बीमारी को रिकॉग्नाइज नहीं करते और बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर डॉक्टर के पास जाने का मतलब क्या बनता है? हम जाएंगे नहीं, हम अप्रोच ही नहीं करेंगे। और अप्रोच नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहेंगे, तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? वेरी, आई मीन, so one has to really, and that is why it takes a lot great efforts. So this is what we learned. और उसके बाद माता सीता भगवान राम का गुणगान करती हैं, जो बिल्कुल अपोजिट शब्दों में जो शब्द उन्होंने
अयोध्या से आने के लिए कहे थे, उनसे उनके अपोजिट शब्दों में भगवान का गुणगान करती हैं। और भगवान ने अकेले युद्ध इसलिए किया था ताकि इस बात को स्थापित कर पाए कि वह पूर्ण रूप से सक्षम है सीता माता की रक्षा करने के लिए। क्योंकि जो सीता माता के शब्द थे इतना उचित नहीं लगे थे, उनसे कुछ ठेस पहुंचा था, तो उस बात को भगवान यहाँ पर स्थापित करते हैं। युद्ध के अंत में केवल 2 लोग बचे थे, शूर्पणखा और अकंपन। शूर्पणखा स्त्री थी तो स्त्री वेश में थी, लेकिन अकंपन ने बचने के लिए स्त्री वेश धारण कर लिया। और ताड़का का वध करने के पश्चात भगवान ने प्रण किया था कि वह किसी स्त्री का वध नहीं करेंगे, इसलिए दोनों को छोड़ दिया। अकंपन जो कि स्त्री वेश में था, वैसे वो जासूस था, जन स्थान में गुप्तचर था, इसीलिए शूर्पणखा से पहले वह रावण तक पहुंच गया न्यूज़ देने के लिए, नहीं तो उसकी बहुत पिटाई होती। कैसे गुप्तचर हो तुम सही समय पे खबर ही नहीं दे पा रहे। तो इसलिए वो शूर्पणखा से पहले ही पहुंच गया रावण के पास इन्फॉर्म करने के लिए। और क्योंकि उसने स्त्री वेश धारण किया हुआ था, पूरा कोर्ट रूम लगा हुआ है, स्त्री वेश में ही पहुंच गया। पहले तो लोग पहचान नहीं पाए, अरे कौन आ गया स्त्री वेश में। जब उन्होंने देखा उसकी हालत वो कि ये तो अकंपन है जो स्त्री वेश में आया, तो सब लोग हंसने लगे। और है ना, ऐसे कोई रूप के देख के शायद कम ही लोग ऐसे होंगे जो हंस नहीं पाएंगे, है ना। कुछ लोगों को हंसने की आदत होती है बिना कारण के भी हंसते रहते हैं, कोई रीजन नहीं भी होता तब भी, है ना। तो यहाँ तो रीजन था हंसने के लिए, तो सभी लोग हंस पड़े। रावण ने देखा पहले, रावण के सामने हंसने की कोई जरूरत नहीं कर सकता था। और लेकिन जब रावण ने अकंपन का ये रूप देखा तो वो भी थोड़ा थोड़ा हंसने लगा। तो जब रावण हंसने लगा तो बाकी लोग भी और हंसने लगे, सब लोग मिलकर हंस रहे हैं, है ना। लेकिन जब हंसने की बात आती है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कला है और ये बहुत बड़े साहस का भी पहचान होती है जब व्यक्ति अपनी गलती पर, अपनी कमी पर हंस पाता है। और जो व्यक्ति वाकई जिनका ह्यूमरस स्वभाव होता है वो अपने पर हंस पाते हैं। जिनका ह्यूमरस स्वभाव नहीं है तो वो उनको उनका टॉन्ट मारने का स्वभाव हो सकता है, लेकिन ह्यूमरस नहीं हो सकता। ह्यूमरस व्यक्ति जैसे अगर देखा जाए तो जब वो दूसरे से जो गलती होती है उस पर हंसता है, तो जब अपने से गलती होती है उस पर भी हंसता है। तो ये सही ह्यूमरस व्यक्ति का स्वभाव है। नहीं तो जैसे दुर्योधन का अगर एग्जाम्पल लें, हो सकता है दूसरों का तो वो मजाक बढ़ा सकता हो, लेकिन जब उसका मजाक बनाया गया तो उसकी हालत खराब हो गई। और कहते हैं कि वही अट्टहास जो द्रौपदी ने किया था वो एक कारण बन गया महाभारत के युद्ध की नींव का, या महाभारत के युद्ध की नींव डाली उसने। एनीवेज, बट जो सही स्वभाव यह ऐसा होना चाहिए। अगर मजाक, और ये भी कहते हैं अगर मजाक करना है तो किसके साथ करना है, बोले अपना मजाक करना चाहिए, अपनी गलती पर हंसना चाहिए, ठीक है। और अगर दूसरे की कमी पर, दूसरे की गलती पर, दूसरे के फेलियर पर हंसते हैं तो वो एरोगेंस होता है, ठीक है। और अपने दुख में भी अगर कोई हंसी का माहौल ढूंढ लेता है तो वो साइन ऑफ टॉलरेंस भी कहलाता है, ठीक है। और दूसरे के दर्द पे कोई हंसता है तो दैट इज इनसेंसिटिविटी, राइट, इट इज़ इनसेंसिटिविटी। दूसरे के दर्द में हंसना नहीं चाहिए, उस समय उसको सांत्वना देने की आवश्यकता है, उसका दर्द कम करने के लिए उसका भागीदार बनने की आवश्यकता है, उसके दर्द को शेयर करने की आवश्यकता है ना। जिस प्रकार से ज्ञान के विषय में बताते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना, सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। तो ये देखना चाहिए कि इस समय क्या करने की आवश्यकता है। दुख के समय ज्ञान का प्रचार नहीं करना चाहिए, उस समय हो सकता है उसको सेंसिटिव डीलिंग्स की आवश्यकता हो, ना कि फिलोसॉफिकली लेक्चरिंग की आवश्यकता। एनीवेज, यहाँ पर सब लोग हंस रहे हैं, और लेकिन जब सब लोगों ने देखा उसका चेहरा, बाकी सब लोग तो हंस रहे हैं लेकिन उसका चेहरा देखा जो डर के मारे
सहमा हुआ था, बोलते हैं ना डर के मारे पीला पड़ जाता है चेहरा, उसका चेहरा बिल्कुल ऐसे था। और उसके कपड़े ऐसे बता रहे थे, उसके कपड़े से ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़े युद्ध से होकर आया, खून के छींटे उसके ऊपर पड़े हुए थे। और फिर वो रिपोर्ट करता है कि सब कुछ खत्म हो गया है ना। अब हमारा वर्णन सिर्फ इतिहास में आएगा, इतिहास के पन्नों की एक तारीख बनने वाले हैं हम। ये सिर्फ कुछ समय की बात है, जब लंका अपना पूरा साम्राज्य खो देगा। हम सबका पतन हो चुका है। वो ऐसे कह रहे हैं कि हम सबका पतन निश्चित है, ऐसे नहीं कह रहा, हम सबका पतन हो चुका है, ऐसी बात कर रहे हैं। फिर आगे बताते हैं जो राक्षसों का एक आउटपोस्ट उन्होंने बनाया, लंका से थोड़ी दूर है ना, नासिक, महाराष्ट्र। तो उनका उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर रखा था कि वो पूरी तरह से जन स्थान पंचवटी, पंचवटी तो उनका छोटा सा है, पूरा जन स्थान को नष्ट कर दिया गया है। रावण ऐसे ही सुनता है, रावण कहता है कौन, कब, कहाँ और कैसे, किसकी इतनी हिम्मत हुई, इस बात का मैं विश्वास नहीं कर सकता। खर दूषण त्रिसर के रहते हुए किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। अपन रावण को बताते हैं वो सब अब सिर्फ लाश के ढेर हैं, उनमें से कोई भी अब जीवित नहीं बचा। मैं तो समय रहते हुए बचकर निकलाया, किसी तरह से मौत को चकमा देकर आया हूँ। तो रावण रावण उससे कहता है किसने ये किया, क्या यह इंद्र की हरकत है, क्या यमराज की हरकत है, क्या अग्नि ने ऐसा किया है। कितने डेमिगॉड मिलकर आए थे राक्षसों का वध करने के लिए, ये छोटे मोटे डेमिगॉड्स की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। उनको मेरे, रावण ऐसे कह रहे हैं, मेरे तो तलवे चाटते हैं वो, उनकी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई। कंपन कहता है एक आदमी, वो बोलते हैं कितने आदमी थे, बोले एक आदमी, एक आदमी। रावण कहता है फिर भी मार खाकर आ गए। और बोलते हैं एक आदमी ने ये किया है, और है ना, ओनली वन मैन, और जिसका नाम राम है। रावण उसको कहता है मैं अभी तुरंत जाऊंगा और उसको सबक सिखाऊंगा, और वो अपनी सभा से बाहर निकलने लगता है। कंपन कहता है कि उसको जीतने का एक तरीका है, मेरे पास एक प्लान है, ठीक है। उनको जीतने के लिए हमको एक स्पेशल प्लान के ऊपर कार्य करना होगा। और उसके चेहरे पे थोड़ी सी धूर्तता की मुस्कुराहट आने लगती है। तो रावण समझ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं उसको, ये बहुत ही धूर्त किस्म का व्यक्ति है, और जब यह इसके चेहरे पर ऐसी स्माइल आती है तो कोई ना कोई चालबाजी इसके दिमाग में चल रही है। तो फिर उससे बात करते करते रावण अपने स्थान से चला जाता है कि ज़रूर इसने कुछ सोचा होगा, तो इसके विषय में विचार करना चाहिए। और ऐसा करके वो उस सभा से चले जाते हैं। रात में रावण उसके द्वारा दिए गए प्लान पर विचार कर रहा होता है, और तभी उसको, अभी तो वो सुंदर स्त्रियों के साथ है, लेकिन धीरे धीरे उसको विचार आने लगता है कि कैसे उसने सुंदर स्त्रियों का कुछ संग किया था। क्योंकि अभी अकम्पन ने जो बताया कि वहाँ पर एक सुंदर स्त्री भी है जिसको आप संग कर सकते हैं, तो विचार कर रहा है तो मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। पास्ट के एक्सपीरियंस, उसने हालांकि बहुत स्त्रियों का को ज़बरदस्ती उनका संग किया है, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका संग किया है ना, उनको मॉलेस्ट किया है, लेकिन उसको उससे श्राप भी मिला है। तो अब कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए, तो ऐसा विचार करा। तो धीरे धीरे सारी पिक्चर उसके माइंड में आने लगती है कि पास्ट में उसने क्या क्या ऐसे धूर्तता के कार्य किए थे, या किन किन स्त्रियों को तंग किया था या मॉलेस्ट किया था, और सारे वो कर्सेस भी उसको याद आने लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसको याद आता है कि उसने द्वैपायन ऋषि की सिस्टर, या उन्हीं उसकी बहन को के साथ जब जबरदस्ती करने का प्रयास किया था, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया था कि एक आदमी और बंदर मिलके तुझको ह्यूमिलेट जरूर करेंगे या मजा चखाएंगे। और इसी प्रकार से ऋतु वर्मन ऋषि की पत्नी मदन मंजरी
के साथ जब उसने ज़बरदस्ती किया था तो उन्होंने भी उसको श्राप दिया था। ऐसे और बहुत वर्णन आता है। फिर उसने 10 ब्राह्मण पुत्रियों का उसकी माता के सामने उनको मौलेस किया था, तो उन्होंने भी उनको श्राप दिया था कि इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारा अपमान हुआ है, तुम्हारी पत्नी का अपमान भी बंदर करेंगे और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। फिर रावण की धृष्टता देखिए, हवन किया, यज्ञ किया, उसमें अग्नि और स्वाहा आए और अग्नि की पत्नी स्वाहा के साथ ही उसने जबरदस्ती करने का प्रयास किया, इनको बुलाया है, ऐसा दुष्ट व्यक्ति था। तो फिर अग्निदेव ने भी उनको श्राप दिया कि अग्निदेव ने भी कुछ ऐसे कि श्राप दिया कि बंदर तुम्हारे सामने ही तुम्हारी पत्नी के को ह्यूमिलेट करेंगे। उसके बाद बृहस्पति की पुत्री सुलेखा के साथ भी जबरदस्ती करने का प्रयास किया, उन्होंने भी इनको श्राप दिया। फिर अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया जी के साथ उसने जबरदस्ती किया तो उन्होंने उसको श्राप दिया। तो इस प्रकार से, और अंत में वो विचार करता है दो स्त्रियों के विषय में, जिसमें उसको मेन कह सकते हैं, बहुत एक बड़ा श्राप उसको प्राप्त हुआ। तो एक वेदवती नाम की तपस्विनी, बहुत ऊंचे कोटि की तपस्वी व्यक्ति थी। रावण ने उसको तपस्या करते हुए देखा तो उसके द्वारा आकर्षित हो गया कि सुंदर श्वेत वस्त्रों में बहुत ज़्यादा आकर्षित है, और उनसे बातचीत करने गया। पहले ही लुक में, जैसे बताते हैं ना कि काम आंखों के द्वारा प्रवेश करता है, उसी प्रकार से काम आंखों से प्रकट भी होता है या झलकता भी है। तो स्त्रियां इतनी समझदार होती हैं कि कौन सा व्यक्ति किस नज़रों से देख रहा है, उनको तुरंत पता लग जाता है कि ये इसकी नज़र में इनोसेंस है या इसकी नज़र में लस्टफुल ग्लांस है। ऐसा तो स्त्रियां समझ जाती हैं कि इनकी देखने की दृष्टि के पीछे कैसा भाव है, तो वो तुरंत समझ गई। लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था अभी, इसलिए उन्होंने कुछ गलत से व्यवहार नहीं किया। रावण उनको जाकर अप्रोच करता है और पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बताते हैं कि मैं वेदवती हूँ, कुशाध्वज ऋषि की पुत्री, ठीक है, जो कि बृहस्पति के पुत्र हैं, और मैंने बृहस्पति जी से विष्णु के गुणगान के विषय में सुना है, इसीलिए मैं विष्णु से विवाह करना चाहती हूँ। तो रावण विष्णु को तो अपना दुश्मन समझता था, बोला हाँ विष्णु से विवाह करोगी, विष्णु का टाइम खत्म हो गया है, विष्णु को मैं जल्दी परास्त कर दूंगा, तो मेरे साथ विवाह करो, मेरे जैसा शक्तिशाली तुम्हारा कोई पति नहीं बन सकता। और जब विष्णु का ऐसा डिग्रेड करते हैं तो वेदवती को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं तुम्हारे जैसे लाखों मूर्ख आए हैं और लाखों मूर्ख चले गए, ठीक है। और तो विष्णु जी तो अपने झाड़ू से तुम जैसे लोगों का सफाया कर देंगे या कर देते हैं, ठीक है। तो अपना गुणगान बंद करो, इस स्थान से चले जाओ, और है ना, अपने ये सपनों का त्याग कर दो। रावण को ऐसे शब्द सुनने की आदत नहीं है, तो तुरंत वो वेदवती को उसके बालों से पकड़ लेता है और तुरंत उनको खींचता है। उसके खींचने का वेग इतना ज़्यादा होता है कि उसको पता ही नहीं लग पाता कि वो खींचता है बाल तो वो नीचे गिरने लगता है। अचानक देखता है कि उसके हाथ में वेदवती के सिर्फ बाल हैं, और वेदवती ऐसी तपस्विनी कन्या थी, उसने अपने हाथों के प्रहार से ही अपने बाल काट डाले, और रावण ने उठाने का प्रयास किया, तुरंत बाल काट डाले और वो जमीन पे गिरने लगा। फिर वेदवती उसको कहती है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर मैं कंटेमिनेट हो चुकी हूँ, अब भगवान विष्णु के लायक नहीं बची, इसीलिए मैं अब इस शरीर को त्याग कर रही हूँ, लेकिन यही विष्णु तुम्हारा वध करेंगे, तुम्हारा और तुम्हारे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। और ये भी कहते हैं कि मैं जरूर बदला लेने के लिए दोबारा उत्पन्न होंगी। उसके बाद अपने शरीर को से अग्नि को प्रकट करती हैं और अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। फिर इसी प्रकार से रावण एक बार रंभा को नोटिस करता है, रंभा एक स्थान से जा रही है, रंभा के साथ भी जबरदस्ती करने का प्रयास करता है। रंभा पूछता है तुम कहाँ जा रही हो इतनी रात में,
वो रंभा उसको बताती है कि मैं नल कुबेर से मिलने जा रही हूँ, हम दोनों का जल्दी विवाह होने वाला है। रावण हंसने लगता है, विवाह? अप्सराओं का कोई विवाह होता है ना? तो उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करता है रावण। तो रंभा उसको कहती है मैं तुम्हारी पुत्र वधू के समान हूँ। रावण बोलता है पुत्र वधू? कैसी पुत्र वधू? हम आज ही मिले हैं। बताती है नल कुबेर कुबेर के पुत्र हैं, कुबेर तुम्हारा भाई है, तो उस प्रकार से तुम हमारे ससुर हुए। तो रावण कहता है कि मैं अभी कुबेर पे कल विजय प्राप्त कर लूँगा, और जब वो संबंध मैंने तोड़ना ही है तो कौन सा संबंध। और रावण फिर रंभा के साथ जबरदस्ती करता है। तो एक लेसन जो हमको यहाँ पर प्राप्त होता है, क्या किया रावण ने? अपने रिश्तों का कोई अहमियत नहीं दिया, लेकिन रिश्तों को तोड़ दिया सारा। लेकिन जो रिश्तों को तोड़ने से पहले उसको तोड़ने का विचार या कंसेप्शन मन के अंदर बनता है, यानी रिश्तों को जो मेंटली वैल्यू करना छोड़ देता है, तो धीरे धीरे एक बार कुछ समय के बाद ऐसा स्वभाव या ऐसा बर्ताव वो करेगा ही जो फिजिकल रूप से भी प्रकट होगा। तो पहले मन में उनकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देना पहले मानसिक रूप से प्रकट होता है। तो ये बहुत आवश्यक है। हम कभी आज तो बोलते हैं कलयुग है, कलयुग में तो मन के द्वारा जो किया जाता है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मन के द्वारा हम करते हैं धीरे धीरे देखते हैं आचरण में आएगा ही आएगा, हम रोक नहीं पाएंगे। थिंकिंग कब फीलिंग में और विलिंगनेस में बदल जाएगी, ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। इसीलिए अगर हम बचना चाहते हैं उसको फिजिकल होने से, मतलब फिजिकली कुछ भी गलत कार्य या अपराध करने से, या रिश्तों की अगर बात करते हैं किसी भी कार्य के लिए, ये मतलब ट्रू है कि जो अगर उसको थिंकिंग के स्तर पर नहीं रोका गया तो फिर वो एक बार ग्रॉस रूप से या एक्सटर्नल रूप से मैनिफेस्ट होगा ही होगा। तो ये रिलेशनशिप्स के लिए भी है पहले कि रिलेशनशिप का कि क्या अहमियत है, क्यों हमको रिलेशनशिप पालन है, छोड़ हमें क्या ज़रूरत है। अब जब मन में ऐसा विचार कर लिया तो फिर उसकी रिश्तों की वैल्यू करना और उसको सही रूप से निभाना बिल्कुल खत्म हो गया। और उसके बाद जब नल कुबेर के पास पहुंची रंभा, तो नल कुबेर ने उनको तुरंत सांत्वना दी, ठीक है, और बहुत दया के साथ उनके साथ व्यवहार किया, फुल ऑफ कंपैशन, एम्पैथी, और पूरा एश्योरेंस उनको दिलाया। ये बहुत आवश्यक है जो नल कुबेर ने किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। कभी कभी व्यक्ति के पास इतना गिल्ट होता है, हालांकि रंभा की कोई गलती नहीं थी। कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति की अपनी गलती नहीं होती, तब भी उसके पास गलती हो भी, जब गिल्ट होता है, गिल्ट की बात है यहाँ पर, जब व्यक्ति अपनी गिल्ट या पश्चाताप की अग्नि से खुद ही मरा जा रहा हो, तो उस समय उसको ना एनकरेजमेंट की आवश्यकता होती है, सपोर्ट की आवश्यकता होती है। उस समय अगर उसको ब्लेम किया जाएगा, उसको यार तुम्हारी गलती थी, तुमको सही तरीके से करना चाहिए, तुम ध्यान नहीं रख सकते, मूर्ख हो, अगर ऐसे किया जाएगा, उस समय जब व्यक्ति को पहले ही गिल्ट है, उस समय उसको अगर ब्लेम किया जाएगा और उसको सही रूप से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो वह व्यक्ति बिल्कुल ही टूट जाएगा। जनरली ऐसा कुछ लोग होता है ना, फेलियर होता है उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं, वो इसी कारण से, गिल्ट के कारण। क्या मुझको कौन एक्सेप्ट करेगा, लोग मुझ पर ताना कसेंगे, मुझको ब्लेम करेंगे। गलती हो ना हो वो अलग चीज़ है, यहाँ पर तो रंभा की कोई गलती नहीं थी, है ना। तो अगर ये ज़रूर है कि व्यक्ति को ब्लेम करना उसकी गलती के लिए, उससे पहले देख लेना चाहिए कि पहले ही अगर उसको गिल्ट है अपना, पहले ही उसको गिल्ट बहुत ज़्यादा है, तो फिर ध्यान से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, बहुत पर्सनली रूप से करना चाहिए। तो नल कुबेर ने जो कार्य किया, उनको जो हुआ उसके लिए नल कुबेर ने उसको ब्लेम नहीं किया, रादर उसको रंभा को सांत्वना दी और उनको इस बात का एश्योरेंस दिया कि कैसी भी स्थिति हो आपको हम स्वीकार करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। कभी कभी व्यक्ति नॉन एक्सेप्टेंस के डर से ही बहुत ज़्यादा टूट जाता है ना, या तो अपने शेल में चला जाता है या फिर सुसाइड तक पहुंच जाता है गिल्ट के कारण। ये बहुत है। और नल कुबेर, फिर उसके बाद नल कुबेर उसको
श्राप देते हैं कि इसके बाद अगर किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती रावण ने करने का प्रयास किया तो वो तुरंत मर जाएगा, है ना। और इसके बाद एक और प्रसंग आता है कि रावण ने एक बार बहुत बहुत बड़ी तपस्या की, भगवान शिव को पसंद कर लिया और भगवान शिव उसके पास प्रसन्न होकर आए, बोले क्यों अपने आप को इतना कष्ट देते हो। शायद रावण अपने सर ऑफर करने लगा था, तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें। रावण कहता है कि मुझे आपका आत्मलिंग यानी शिवलिंग चाहिए, जो आपका रूप है, जिससे मैं आपकी पूजा कर सकूं, और जो आपके कैलाश पर्वत पर सबसे सुंदर स्त्री है वो मुझको चाहिए। डायरेक्टली नहीं बोला पार्वती चाहिए, वहाँ और कोई स्त्री थी नहीं। अब भगवान शिव है, तथास्तु बोल दिया, तो बहुत सीधे सरल हैं। अब पार्वती जी समझ गई इन्होंने धोखे से अपनी बात मनवा ली। शिव जी ने इतना ध्यान नहीं किया, तो तुरंत विष्णु जी के पास जाती हैं और विष्णु जी अपने शरीर पर लगे हुए चंदन से एक स्त्री उत्पन्न करते हैं और उसका नाम है मंदोदरी, और उसको मय दानव के पास भेज देते हैं और उसकी पुत्री के रूप में वहाँ रहती है। पार्वती विष्णु जी उनको आश्वासन देते हैं, पार्वती को पता लग जाता है, इनका प्लान समझ जाती हैं, तो रावण के साथ जाना स्वीकार कर लेती हैं। रावण और आत्मलिंग को लेकर रावण उस स्थान से जा रहा है ना। रास्ते में एक वृद्ध ब्राह्मण रावण के पास आते हैं और रावण कहते हैं तुम 55वें व्यक्ति हो जिसको शिव ने धोखा दिया है। बोले क्या मतलब? बोले ये असली पार्वती नहीं है, डुप्लीकेट माल सप्लाई किया जा रहा है। तो रावण कहता है डुप्लीकेट? मेरे का डुप्लीकेट से कोई लेना देना नहीं है। तुरंत पार्वती जी को नीचे उतार देता है, जाओ भाई जाओ, हमको असली कहाँ पर है? असली मय दानव के पास है, अपनी पुत्री को वहाँ छुपा रखा है, मंदोदरी उसका नाम है। बोले अच्छा ठीक है। तो अब आगे जा रहा है आत्मलिंग लेकर। अब उसको वाटर पास करने की इच्छा होती है, लेकिन शिव जी ने एक शर्त रखी थी, जहाँ पर आत्मलिंग रख दोगे वहाँ से दोबारा उठ नहीं पाएगा। अब उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर रह रहा है, तो तभी है ना उसको क्या एक व्यक्ति दिखाई देते हैं, उनसे कहते हैं कि आप कुछ देर के लिए इसको पकड़ लेंगे, मैं जरा अभी आता हूँ 2 सेकंड में। बोले थोड़ी देर की बात है, कोई नहीं जाओ जाओ, अपने आप को रिलीव करने में जितना आनंद है उतना आनंद और किसमें नहीं है। तो रावण इधर चला जाता है, उधर से वो शिवलिंग को रख के चले जाते हैं। रावण बहुत प्रयास करता है उसको उठाने का वापसी आकर, लेकिन उठा नहीं पाता। और अब बहुत प्रयास करने के बाद जब थक हार जाता है तो उस स्थान से चला जाता है अपने अगले मिशन के लिए। सीधा मय दानव के पास जाता है और बताता है मैं रावण हूँ, लंकेश्वर हूँ, मुझको दशानन भी कहते हैं, मैंने इस प्रकार से सबके ऊपर अपना कब्जा कर रखा है। तो राक्षस उसकी राक्षस वाली क्वालिटी से अट्रैक्ट हो जाता है और अपनी पुत्री का विवाह कर देता है मंदोदरी, और के साथ रावण का विवाह हो जाता है। इसके बाद लेकिन रावण सोच रहा है ये सब तो पास्ट हो गया, अभी मुझको आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसमें विचार करता है वो कि अभी, और विचार करते फिर दिन निकल जाता है। अब रावण अपनी सभा के अंदर है और अब उसके पास रावण के पास शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा आते ही रावण को नीचा दिखाने के लिए, ब्लेम करने के लिए, उसके गुस्से को एंटाइज करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया कि वो बहुत एक्सपर्ट थी, आग लगाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी। वो रावण को आकर कहती है तुम अब राजा नहीं रहे, है ना, तुम सिर्फ राजा के नाम पर एक प्रकार से नाम के राजा हो, या राजा के नाम पर दबाओ, है ना। तुम्हें इंद्रिय भोग के अलावा और किसी चीज़ की चिंता नहीं है, और अपने राज्य को तुमने पूर्ण रूप से नेग्लेक्ट कर रखा है और अपनी प्रजा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। अब कुछ गिनती के दिन तुम्हारे पास शेष बचे हैं। एक व्यक्ति ने तुम्हारी सारी सेना का वध कर दिया, है ना। तुम्हारी बहन का देखो क्या हाल बना दिया, उसके नाक कान काट डाले, है ना, और तुम यहाँ पर मज़े से बैठे हुए हो और यहाँ पर मदिरा पान कर रहे हो। अभी शूर्पणखा उसको एडवाइस देती है। ये एडवाइस प्रैक्टिकल रूप से हम भी देख सकते हैं, कभी कभी गलत व्यक्ति भी सही से एडवाइस करता है। तो शूर्पणखा उसको बताती हैं कि हमको ज्ञानी लोगों ने हमको बताया है कि हमको
इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए और उनके साथ क्या बोलते हैं, ध्यान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो बता दें किन किन के साथ। बोले शत्रु को लाइटली नहीं लेना चाहिए, फिर बीमारी को लाइटली नहीं लेना चाहिए, अग्नि को लाइटली नहीं लेना चाहिए, पाप को लाइटली नहीं लेना चाहिए, मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु, है ना, इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए, और एक सांप को लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो बताती है कि अगर कभी भी इनको लाइटली लिया, इनको इग्नोर कर दिया और सोचा हाँ ये क्या मेरा बिगाड़ सकते हैं, और उनके साथ सही रूप से डील नहीं किया, और केयरलेसली कैजुअली, इनफॉर्मली, लूजली व्यवहार भी किया किसी के साथ भी, तो हो सकता है परिणाम बहुत घातक हो। शत्रु की शक्ति का सही तरह से अंदाज़ा नहीं लगाया है, देख लेंगे आने दो, और बिना प्रिपरेशन किए उससे युद्ध में लड़ गए तो डिफीट जरूर निश्चित है। बीमारी बढ़ने दो, है ना, कितना फैल गया, ये लाइटली लेने के कारण ही कोरोना फैल गया इतना। अगर उसको शुरू में इतना लाइटली नहीं लिया होता, पहले उसको लाइटली लिया गया, जो भी है छुपाया गया, लाइटली लिया गया, कुछ देशों ने लाइटली लिया, भारत ने तो इतना लाइटली नहीं लिया, अमेरिका ने बहुत लाइटली लिया उसको। 8 लाख 9 लाख केसेस हो चुके हैं, 14 लाख, अपडेटेड नहीं है मेरी इंफॉर्मेशन, 14 लाख केसेस इन अमेरिका। एनीवेज, आई एम नॉट अपडेटेड। तो ये इसलिए क्योंकि उन्होंने इग्नोर किया। इसी तरह अग्नि छोटी सी अग्नि है और उसको बढ़ने दिया तो पूरा का पूरा घर, पूरा का पूरा महल जलाकर तबाह कर देगी, है ना। उस दिन हमको वंशी वदनपुर बता रहे थे, द ग्रेट फायर ऑफ शिकागो, है ना। थोड़ी सी अग्नि थी, फैल गई पूरा। या अभी तक ऑस्ट्रेलिया में आग लगी हुई है, अभी भी लगी है शायद, उसके फॉरेस्ट में आग लगी हुई है। लाइटली लेने की बात नहीं है यहाँ कि उसको लाइटली किया गया, मैं ये बता रहा हूँ कि वो कितना विध्वंस कर सकती है या हर चीज़ को ध्वस्त कर सकती है। अग्नि के अंदर इतनी शक्ति है। इसी प्रकार से पाप, है ना, तो पाप भी व्यक्ति के चरित्र को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। और मास्टर या स्पिरिचुअल मास्टर, उनको बहुत कैजुअली ले लेते हैं। और है हाँ, और सांप। I wanted to say something about this, but you want to move ahead. तो इसीलिए बहुत सतर्कतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो इनके साथ, है ना, जहाँ तक ये बात आती है, मास्टर और अग्नि के लिए विशेष रूप से ये कहा जाता है कि एक बैलेंस डिस्टेंस में बना के रखना चाहिए। क्यों कि अगर बहुत दूर चले जाएंगे तो उनकी कृपा शायद का फ़ायदा नहीं उठा पाएँ। अग्नि से बहुत दूर चले जाएंगे तो अग्नि के ताप से जो कुकिंग का फ़ायदा होना है वो नहीं हो पाएगा। जैसे बीरबल ने एक बार खिचड़ी बनाई थी, याद है उसके विषय में। एनीवेज, तो वो कुकिंग नहीं हो पाएगा अगर अग्नि बहुत दूर है। और अगर बहुत पास चले जाएंगे अग्नि के तो जल भुन जाएंगे। और मास्टर के बहुत, या स्पिरिचुअल मास्टर के बहुत पास चले जाएंगे तो कैजुअल हो जाएंगे, फैमिलियरिटी आ जाएगी, और हो सकता है उनको बहुत साधारण मनुष्य समझा रहे हैं, हमारे जैसी तो हैं, ये भी क्या कौन सा महान कार्य कर रहे हैं, है ना, वैसे ही तो है। तो फिर उनके प्रति अपराध शुरू हो जाएगा। गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो साधारण मनुष्य समझ लेंगे, समझने का खतरा हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा, है ना, अगर उनको लाइट लेते हैं। और इसी प्रकार ये सांप, तो सांप ऐसा प्राणी है जो बिना किसी कारण के किसी को डस सकता है। सांप के विषय में बताया जाता है, सांप इतना ईर्ष्यालु है कि जब सांप एक बार में 100 से ज़्यादा अंडे दे देता है। और इतना ईर्ष्यालु है, जैसे ही बच्चे निकलते हैं और तुरंत उन्हीं बच्चों को खा लेता है। और बताते हैं ये एक प्रकृति का तरीका भी है कि सांप की संख्या को कंट्रोल करने के लिए, और जो अंडों से निकलकर छिटक के सांप की रेंज से दूर चले जाते हैं, केवल वही बच पाते हैं। अगर ऐसा ना हो और सांप अपने बच्चों को ना खाए तो अभी तक ऐसा हो गया होता, पूरी पृथ्वी में पांव रखने के लिए एक जगह भी ऐसी नहीं बची होती जहाँ पर सांप नहीं होते। उनकी इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, एक बार में 100 से ज़्यादा अंडे।
और बिना किसी कारण के डस सकता है। सांप के लिए तो ऐसा भी कहते हैं कि सांप उसी व्यक्ति को डस लेता है जो उसको दूध पिलाता है, क्योंकि दूध पिलाने से सांप का जहर बढ़ता है। हम इंग्लिश में एक कहानी भी पढ़ते थे, मुझको याद है, गंगादास की, हमारे इंग्लिश लिटरेचर में उस समय तो थी गंगादास की कहानी। ये फेमस राइटर महादेवी वर्मा या किसने लिखी थी कि उनका नौकर होता है गंगादास, जो सांप को दूध पिलाता है और सांप बाद में उसको डस लेता है। एनीवेज, और सांप के विषय में क्या बताया जाता है? मोदे साधु अपनी सर्प वृश्चिक हत्या। आई मीन जो भी है कि सर्प और बिच्छू के मारे जाने पर साधु लोग भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब गृहस्थों की बात आती है तो गृहस्थों की एक ड्यूटी के विषय में बताया जाता है, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनके घर में डिपेंडेंट होते हैं, उनका लालन पालन करना उनका जिम्मेदारी है, चाहे वो उनके घर का सांप ही क्यों ना हो। ये एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के विषय में आता है, गृहस्थों की इतनी जिम्मेदारी है। और सांप अगर देखा जाए तो सांप किसानों के मित्र भी होते हैं। किस प्रकार से हैं? चूहे खाकर वो रक्षा करते हैं फसल की। और यहाँ पर सूर्पनखा अब क्या कर रही है? अब वो न्यूज़ को बढ़ा चढ़ाकर बहुत प्रसन्न कर रही है। अपने भाई की वीकनेस को जानती थी, वो किस प्रकार से स्त्री के द्वारा आकर्षित हो जाता है, तो वो बताती हैं कि सूर्पनखा बताती हैं। रावण पूछता है तू वहाँ क्या करने गई थी? है तो वो बता रही हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए एक सुंदर स्त्री को देखा था और मैंने सोचा वो इतनी सुंदर स्त्री है, उसके समान कोई अप्सरा नहीं है, कोई कंदर्वी नहीं है, कोई यक्षी नहीं है, कोई किन्नरी नहीं है, इतनी सुंदर मुझको लगा ये तो लंका की रानी बनने के लिए उपयुक्त है, और लंकेश्वर तुम्हारी रानी बनाने के लिए मैं वहाँ पर गई थी। लेकिन उसके पति ने और उसके देवर ने सब गड़बड़ कर दिया। तो सूर्पनखा बहुत एक्सपर्ट है। सूर्पनखा क्या कर रही है? सूर्पनखा एक तो न्यूज़ को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रही है, अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, असली पर्पस को छुपाते हुए न्यूज़ को प्रमोट कर रही है ना। और उसके अंदर कितना बदलाव कर दिया, कितना तोड़ मरोड़ कर दिया, कितना उसमें आग लगा दी, ये किसी को नहीं पता, है ना। तो सूर्पनखा एज ए रिपोर्टर इज एक्टिंग वंडरफुली, है ना। एंड मॉडर्न रिपोर्टर्स दे आर फॉलोअर्स ऑफ सूर्पनखा। यू कैन नॉट जज कि वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं नहीं दे रहे, कितना उसको अपने इंटरेस्ट के लिए तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आई मीन जैसे एक न्यूज़ आपको अभी बताएं, वो आप सब जानते हैं, 2 साधु की हत्या की गई, है ना। कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है, सच सामने ही नहीं आ रहा, उसके विषय में किसी को नहीं पता है अभी तक कोई, है ना। तो फैक्ट्स को कैसे, फैक्ट्स और फिगर्स को अपने एजेंडा को जस्टिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए कैसे प्रकट करते हैं, तो आसुरिक वो है। एनीवेज, लेकिन वो अपने षड्यंत्र में, अपने लक्ष्य में कामयाब हो गई और उसने एंटाइज कर लिया रावण को। रावण उसके बाद तुरंत रावण गया और अगले दिन सुबह बिना किसी के बताए अपने चैरियट पे पुष्पक और साथ में पुष्पक विमान, आई मीन दोनों का वर्णन आता है, उसको लेकर सीधा मारीच के पास पहुंचा। मारीच उसके रिश्ते में मामा है, और मारीच एक साधु के वेश में था। उसके पास रावण पहुंचा। रावण ने और मारीच और मतलब राक्षस और साधु के वेश में, ये बात कुछ मुश्किल होती है समझ में, है ना, ऐसा कैसे हो गया। तो चलो जो भी है, वो मारीच अपने आप खुद ही बताएगा कि वो ऐसा क्यों है। वो एक्चुअली भगवान राम के डर से छुपा हुआ बैठा था, ठीक है। मारीच ने रावण का स्वागत किया क्योंकि लंकेश्वर है, हालांकि अगर देखा जाए उम्र में वो बड़ा है लेकिन पोस्ट में वो सीनियर है। तो उन्होंने उसका स्वागत किया और उससे पूछा आप कैसे यहाँ आ गए, है ना। तो रावण उसको बताते हैं, रावण अब कैसे प्रस्तुत कर रहा है कि अपने पिता के द्वारा निकाले जाने के बावजूद, है ना, अपने पिता के द्वारा
निकाले जाने के बावजूद राम, है ना, शर्मो हया का त्याग कर हमारे इलाके में घुस आए। और ऐसा व्यक्ति है राम जिसका कोई चरित्र नहीं है, जिसके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, जो धर्म का बिल्कुल पालन नहीं करता, है ना। तो उसने हमारी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले बिना किसी कारण के। ठीक है, अब इस बात का बदला लेने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। हम क्या करेंगे, उनकी पत्नी को, उसकी पत्नी सीता का अपहरण कर लेंगे। आप राम को एंटाइस करना, उस स्थान से दूर ले जाना, और जब सीता अकेली होगी मैं उसको अगवा कर लूँगा। तो राम ने अपने आने का कारण बताया। मारीच ने जैसे नाम सुना, रा 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 रा, उसकी हालत खराब हो गई। राम, है ना, तो मतलब वो बिल्कुल स्तब्ध होके रह गया, डर के मारे। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि तुम वाकई राम की बात कर रहे हो, राम की बात कर रहे हो, है ना। फिर अब वो थोड़ा अपने होशो हवास में है, रावण को समझाने का प्रयास करता है। कौन मूर्ख तुमको सलाह दे रहा है ना, किस मूर्ख की बात तुम मान रहे हो। ये मेरी बात याद रखो, वो तुम्हारा मित्र नहीं, वो तुम्हारा शत्रु है ना। दोस्त के रूप में तुम्हारा शत्रु है, आस्तीन का सांप है, तुम्हारी पीठ में क्या बोलते हैं, छुरा भोगने का प्रयास कर रहा है ना। वो तुमसे कह रहा है कि एक जहरीले सांप के जहरीले दांत निकाल लाओ। वो तुमसे ऐसी बात कर रहा है, ठीक है। वह मतलब क्या, वो वफादार नहीं है, वह बिल्कुल भी वफादार नहीं है। और तुमसे इतना सब प्राप्त होने के बाद वो तुम्हारे मुंह पर लात मार रहा है जब तुम सो रहे हो। यानी कि जिस व्यक्ति ने तुमको सलाह दिया है कि तुमको राम से पंगा ले लेना चाहिए, वो तुम्हारा दुश्मन है, ठीक है। फिर मारीच आगे बताते हैं, अगर जीवित रहना चाहते हो, अपनी आयु को थोड़ा और लंबा करना चाहते हो, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि अपना ये पूरा प्लान त्याग दो, लंका वापस चले जाओ। जो जीवन बचा हुआ है उसके चैन का जीवन जो हो, वहाँ पर जो स्त्रियाँ उन्हीं के साथ ही अपना इंजॉय करो, लेकिन इस बारे में कभी मत सोचना, ठीक है। और बातचीत करते हुए भगवान राम को मारीच नरसिंह देव कहकर संबोधित करते हैं। तो नरसिंह देव कहकर संबोधित करने का क्या मतलब है, उसको याद दिलाना चाहते हैं। पिछले जन्म में नरसिंह देव के रूप में इन्होंने ही, जब तुम हिरण्यकशिपु थे, तुम्हारा वध किया था। दोबारा वैसी मौत मारे जाओगे, पंगा मत लो। उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और कि तुम उस वक़्त भी तुम्हारे पास कितने सारे गुण थे, ब्रह्मा जी के वरदान थे, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। याद करो वो दिन, है ना। और मारीच उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मारीच और थोड़ा सा कड़ा हो रहे हैं। वो बोलते हैं कि जो तुमसे मीठी मीठी बातें करे, तुम्हारी चापलूसी करे, तुम्हारे तलवे चाटे, ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे तुमको, ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जो तुमसे सही बात करे, जो सच्ची बात हो और कड़वी बात हो, ऐसे लोग तुम्हें नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति, उस व्यक्ति को अपना वाकई सलाहकार नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो वो तुमको बिल्कुल सही सलाह नहीं दे रहे। उनको तो क्या, तुमको भी आइडिया नहीं है कि राम कौन है। ये अगर तुमने उनके गुस्से को जगा दिया, तो मैं तुमको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, तुम तो क्या, पूरी की पूरी लंका का नामो निशान इस पृथ्वी तल से मिट जाएगा। और मुझे तो लगता है कि शायद सीता का जन्म तुम्हारा विध्वंस करने के लिए ही हुआ है। इस बात के विषय में सोचना भी मत कि तुम सीता को राम से अलग कर लोगे। जिस प्रकार से सूर्य के किरणों को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता, उस प्रकार सीता को राम से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये भी जानो कि वह सीता की रक्षा अग्नि के घेरे द्वारा की जा रही है, जिसमें तुम जलकर भस्म हो सकते हो, ठीक है। और उनकी पवित्रता ही उनकी शक्ति है, ठीक है।
बार बार तुमको समझा रहा हूँ, राम से पंगा मत लो, राम से पंगा मत लो, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ठीक है। और फिर अब राम के विषय में थोड़ा सा बताते हैं जी। जिस राम के विषय में तुम बता रहे हो मैं जानता हूँ उनको, और जिनका जो जो तुम इनके चरित्र का इतना नीचे गिराकर प्रस्तुत कर रहे हो, ऐसा चरित्र है नहीं उनका। वो तो धर्म का पालन करने वाले हैं, उनके पिताजी ने उनको निकाला नहीं है। वो खुद पिताजी के वचनों की रक्षा करने के लिए, उनके पिताजी के सम्मान कम ना हो और उनके वचन का मान रखने के लिए खुद यहाँ पर आए हैं। और उनका जैसा चरित्र किसी भी मानव में तुमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। यहाँ तक कि देवी देवता भी उनका गुणगान करते हैं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है। और वो किसी भी रूप से स्वार्थी नहीं है। ठीक है। वो तो धर्म समान है, धर्म पर्सोनिफाइड है। ठीक है। अब रावण को ये शब्द थोड़े से कड़वे जरूर लग रहे थे, लेकिन कभी कभी कड़वे शब्द आवश्यक होते हैं व्यक्ति को की सेंसेस को सही राह पर लाने के लिए। हो सकता है कभी कभी कष्ट भी हो, तो उस कष्ट को सहन करना, जो सहन कर लेता है तो उसका इलाज हो जाता है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी है, वो ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, तो ऑपरेशन कराने के लिए उसके शरीर की चीर-फाड़ करनी पड़ेगी, यानी कट लगाया जाएगा, उसको फिर सिला जाएगा, तो उससे दर्द होगा, लेकिन अंत में उसका भला ही होगा। तो ये कड़वे शब्द एक अच्छे सलाहकार के द्वारा या एक अच्छे शुभचिंतक के द्वारा, ये है ना, ऐसे शब्द हैं जिससे अंत में व्यक्ति का भला होता है। और कभी कभी आसक्ति को काटने के लिए ये कड़वे शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार से कड़वे शब्दों का वर्णन आता है विदुर जी और धृतराष्ट्र संवाद में। विदुर जी धृतराष्ट्र की स्थिति को देखा कि अरे भाई, महाभारत का युद्ध हो गया, सारे पुत्र मारे गए, उसके बावजूद भी अटैच होकर पड़े हुए हैं, कब अपने जीवन को ये भगवान की भक्ति में लगाएंगे। ऐसे अटैचमेंट चला, तो उनकी अटैचमेंट को काटने के लिए विदुर जी आए और उनके साथ बहुत कड़वे शब्दों का प्रयोग किया। यहाँ तक उनको कहा कि भीम के द्वारा फेंके गए टुकड़ों पर पल रहे हो तुम, ताकि उनके कुछ सेल्फ इमेज को कुछ धक्का लगे और वो उनकी आसक्ति कटे, और उनके शब्दों का सही प्रभाव भी हुआ और वो फिर उनके साथ जाने को एग्री कर गए। तो ये शब्द इसी प्रकार से होते हैं। तो मारीच के शब्द बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही सलाह दे रहे हैं, क्योंकि भगवान राम से जो पंगा लेगा उसका जीवन खत्म ही होना है। मारे कृष्ण राखे के और राखे कृष्ण मारे के। अगर निश्चित कर लिया भगवान ने कि इसका वध करना है, तो उसको कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन रावण तो शायद ऐसे मार्ग पर चल पड़ा था। मारीच अपनी बात की पुष्टि करने के लिए रावण को कहते हैं, दो बार मेरी भेंट हुई है राम के साथ। पहली बार भेंट हुई थी जब वो मात्र 12 वर्ष के बच्चे थे, है ना, और 12 वर्ष के बच्चे जिन्होंने सुरक्षा कवच भी नहीं पहना हुआ था, सिर्फ धनुष बाण हाथ में ले रखा था। मैंने जब उनको देखा तो अपनी माता ताड़का पर मुझको गुस्सा आने लगा। ये साधारण से बच्चे से मारी गई, लेकिन उसकी शक्ति का मैंने अंदाजा नहीं लगाया और उसको मारने के लिए दौड़ा। और जब मारने के लिए दौड़ा तो तुरंत मेरी छाती पर एक बाण आकर लगा, और एक वो बाण का तेज या प्रभाव इतना ज़्यादा था, मुझको समुद्र में 100 मील दूर, 100 योजन, 800 योजन या 800 मील, है ना, 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। वहाँ पर कई समय तक मैं बेहोश रहा, और फिर बाद में जब मुझको होश आया तो मुझको उनकी शक्ति का पता लगा। ठीक है। और उसके बाद हैं मारीच कह रहे हैं। तो वो जब ताड़का के उसमें वर्णन आता है, मारीच को बाण से दूरी फेंक देते हैं, भगवान मारते नहीं है उसको। 3 लोगों को जिंदा छोड़ा था, मारीच को, शूर्पणखा को और कुंभकर्ण को भगवान ने, तो उसमें से मारीच भी एक थे।
और उसके बाद बताते हैं कि उसके बाद मैं छुपते छुपाते किसी तरह से लंका में आया, तो लंका में आकर मुझे पता चला कि मेरे पूरे वंश का खात्मा कर दिया है, मेरे भाई सुबाहु को भी मार दिया है। मैं तो तब से मेरी तो हालत ख़राब रहती है। फिर बताते हैं कि जो दूसरी बार भेंट हुई थी, बोले अपने मित्रों के साथ मैं रूप बदल कर, अपने 2 असुर मित्रों के साथ रूप बदल कर इनोसेंट हिरन के रूप में हम जंगल में विचरण करते थे, और हमको इनोसेंट जानकर जैसे ही साधु वगैरह लोग हमारे पास आते थे, हम तो कार्निवोरस राक्षस थे, उनको खा लेते थे। उनको पता नहीं लगता था, वो सतर्क नहीं होते थे कि ये तो हिरन है, ये तो क्या हमें नुकसान पहुँचाएंगे, लेकिन हम उनके ऊपर अटैक कर देते थे। और ऐसे बहुत से हमने राक्षसों को मारा, तो सॉरी ऋषियों को मारा। तो एक बार हम तीनों भटक रहे थे, तो हमने देखा, घूम रहे थे, भटक रहे नहीं, घूम रहे थे जंगल में, तो हमने देखा 3 लोगों को हमने देखा, है ना, 2 पुरुष और 1 स्त्री। उनका, और जब पुरुषों को देखा तो सुंदर सुंदर उनका शरीर है, सुडौल शरीर है, हाथ में धनुष बाण है, और उन्होंने तपस्वियों के वस्त्र डाले हुए हैं। तो जैसे ही मैंने उनको देखा, मुझको थोड़ा सा गुस्सा आ गया, और मैंने सोचा कि ये पहचान लिया इनको, कि ये तो वही राम है। अब ये बड़े हो चुके हैं, 14 वर्ष बाद उनसे मिल रहा था, है ना, 14 वर्ष के बाद उनसे मिल रहा था। अब वो बड़े हो चुके हैं, पहले बालक थे, अब बड़े हो चुके हैं। तो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं रख पाया, और हमने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। पहले तो भगवान राम और लक्ष्मण ने देखा कि ये हिरन हमारी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं, लेकिन जब ध्यान से देखा तो उन्होंने पहने दांतों को देख लिया, और उनकी आंखों में एक अजीब सी जो राक्षस चमक होती है उसको देख लिया, और तुरंत सतर्क हो गए। और मैंने भी देख लिया कि वो सतर्क हो चुके हैं और बाण मारने वाले हैं, लेकिन मैं अपने मित्रों को सतर्क कर पाता, उनको चेतावनी दे पाता, तब तक वो थोड़ा आगे निकल चुके थे। और तब तक भगवान राम ने तीन तीर छोड़े, जिससे मेरे 2 मित्रों का वहीं पे काम तमाम हो गया। और फिर मैं भागने लगा, तीसरा बाण मेरे पीछे पीछे, मैं आगे आगे, तीसरा बाण मेरे पीछे पीछे। मैं बस ये सोच रहा हूँ, अभी लगा, अभी लगा, अभी गया, अभी लगा, अभी मैं मारा जाऊंगा। लेकिन किसी तरह मैं बच गया। तब बोले कैसे बच गया? भगवान की ऐसी इच्छा थी, और कोई कारण नहीं है, लेकिन नहीं तो भगवान का निशाना अचूक है, भगवान का बाण कभी खाली नहीं जाता, वो बच गया, भगवान ने छोड़ दिया उसको, है ना। तो बताते हैं कि मैं किसी तरह से जान बचाकर वापस आया हूँ। अभी मारीच अपनी बात को बता रहे हैं कि अब मैं तो तुमको क्या बताऊं, जिधर भी देखता हूँ, जहाँ पर भी देखता हूँ, मुझको तो बस भगवान राम और उनका वो धनुष बाण ही नज़र आता है। आंखें बंद करता हूँ तो उनकी चमक दिखाई देती है, आंखें खोलता हूँ तो हर पेड़ पर, हर जानवर के अंदर मुझको राम नज़र आते हैं। अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो मैं राममयी हो चुका हूँ, मुझको हर तरफ राम 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 नजर आता है ना। तो ये अच्छी स्थिति है राममय होना, शायद इसीलिए मारीच मारा जाएगा। और भगवान के तो विषय में बताते हैं कि उनकी बस जो इस प्रकार से उनका चिंतन में मग्न हो जाता है, तो वह भी अच्छी गति को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से बताते हैं ना, द्वेष्या कामे भयात कंसो, है ना। सब ये श्लोक है 7th कैंटो में, है ना, कि भय के कारण कंस पूरी तरह से कृष्णमय हो चुका था, इसलिए उसको भी अच्छी गति प्राप्त हुई। और इसी तरह से मारीच भी यहाँ पर राममयी हो चुका है ना। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है कि किसी भी स्थिति में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही एक तरीका है, इसको इस प्रकार से देखना चाहिए, जो भय के कारण भगवान राम मई हो चुका है, तो उसको कितनी ऊंची स्थिति पर प्राप्त हो रही है। जो प्रेम के कारण राममयी हो जाएगा या कृष्णमयी हो जाएगा, उसकी कितनी ऊंची स्थिति होगी। वो एक भजन भी है ना, जिसमें कहते हैं कृष्ण प्रेममयी राधा और राधा प्रेममयी हरि। तो वो प्रेममयी स्थिति में होना ज़्यादा ऊंची स्थिति है, भय के कारण ऊंची स्थिति नहीं है। शिशुपाल का भी वर्णन आता है कि हाँ,
द्वेष के कारण जो कि कृष्णमय हो चुका था, लेकिन प्रेम के कारण राममय या कृष्णमय होना ज्यादा ऊंची स्थिति है। तो वो स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो आगे मारीच बताते हैं, ठीक है। तो मैं तो दो बार जब मेरा उनसे मिलन हुआ है, मेरा तो एक्सपीरियंस आपको क्या बताऊं। अब इतना डर मुझको लगता है, इतना डर मुझको लगता है, रा शब्द सुनते ही मेरी टांगे कांपने लगती हैं, है ना। मैं अगर कोई भी शब्द सुनता हूँ, राक्षस, राकार, है ना, रथ या फिर रावण, रा सुनते ही मुझको राम की याद आ जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो ये बहुत ऊंची स्थिति भक्तों की हो सकती है कि भगवान के का स्मरण तुरंत हो जाए, है ना। तो उसको तो भय के कारण हो रही है, लेकिन रा शब्द सुनते ही अगर भगवान का स्मरण राम का हो रहा है, या कृष्ण शब्द का स्मरण उनकी कोई पैराफर्नीलिया को देखते भी अगर एब्जॉर्प्शन हो, ये दैट इज एब्जॉर्प्शन, समाधि की स्थिति ही है ऑलमोस्ट, लेकिन पॉजिटिव भाव में नहीं है, इसीलिए भक्ति नहीं है। भक्ति के लिए क्या बताते हैं, है ना, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से नहीं, व्हाट इज अन्य अभिलाषिता, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनादितम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल कहने का अर्थ है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, है ना, फेवरेबल होना चाहिए, है ना। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, फेवरेबल और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ये दो चीजें हैं, फेवरेबल और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, है ना। तो ऐसा ये कार्य भक्ति कहलाए जाते हैं। तो हालांकि हर बात पर मारीच को भगवान के नाम का स्मरण हो रहा है, लेकिन फिर भी भक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो राममयी हो चुका है, उसको ऊंची गति प्राप्त होगी। तो जो फेवरेबल स्थिति में रहकर भगवान का स्मरण करेगा, राममय हो जाएगा, उसका कहना ही क्या है, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। या क्या कहते हैं कि कोई भी बेनिफैक्टर हो, है ना, कोई कितना बड़ा भी बेनिफैक्टर हो, लेकिन अपने समान ऐश्वर्य, अपना रूप, अपने समान पोस्ट, स्थान कोई भी देने को तैयार नहीं होता। लेकिन भगवान ऐसे ही हैं, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी और सारूप्य, है ना। तो ये सारी स्थिति देखा जाए भगवान के समान ही है। अपना रूप, वही स्थान, उसी जैसा ऐश्वर्य और उसी लोक में सब अपने समान, विष्णु के समान रूप देखकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि विष्णु है कि नहीं। केवल कुछ जो सिंबल्स हैं उनको देखना पड़ेगा, तब पता लग पाएगा कि विष्णु है कि नहीं है, रूप देखकर कोई नहीं। तो ये इतना भगवान का, इतनी ऐसी कृपा है जो उनको प्रेम भाव से करता है उन सबको। हालांकि भक्त वो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अपने समान सबको दे देते हैं। कोई भी मास्टर नहीं होता, अगर प्रसन्न भी हो जाए तो थोड़ा बहुत शेयर दे देगा, अपने समान कोई नहीं देता। लेकिन ये भगवान की ऐसी कृपा है, ये उनका स्वभाव है। अगर मारीच कह रहे हैं कि मेरी बात मानो, ध्यान से सुनो, मेरी सलाह को हल्के में मत लो, और भगवान राम से युद्ध करने का विचार त्याग दो, उनसे पंगा मत लो, है ना। और घर को उन्होंने मारा है, इस बात का ब्लेम करने की उनको आवश्यकता नहीं है। सारी गलती शूर्पणखा की है, उन्होंने तो सिर्फ आत्मरक्षा करने के लिए घर का वध किया है, और सारा का सारा दोष शूर्पणखा का है ना। अभी रावण को अब तक सुन के इस बात का क्रोध आ चुका था। तो रावण जैसा क्रोध व्यक्ति, और रावण जो शब्दों का इस्तेमाल करता है, ये बहुत हमको शिक्षा देने वाले हैं। जिसको अपने ऊपर बहुत अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। अहंकार के द्वारा जो पागल हो जाता है व्यक्ति, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो यानी कि हमको क्या देखना चाहिए, अगर कभी व्यक्ति के अंदर ऐसे शब्द अपने चेतना के अंदर भी देख सकते हैं, जब हमको अगर ऐसी फीलिंग आ रही हो, तो ये देखना चाहिए कि हमको अहंकार, हमारे हृदय का अहंकार बहुत बढ़ गया है ना।
सबसे पहली बात कहता है कि मारीच मामा, मैं तुम्हारी सलाह लेने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। यानी कि आसुरी व्यक्ति किसी की सलाह लेना पसंद नहीं करता, है ना। ठीक है। और फिर दूसरा क्या कहता है, और मैंने तुमको ये भी नहीं कहा कि तुम मेरे अंदर या किसी और के अंदर दोष ढूंढो, तुमको ये भी नहीं कहा। ये भी आसुरिक है ना। जैसे दुर्योधन को कहा गया कि अपने से महान व्यक्ति ढूंढ के आओ, तो वापस आ गया, मेरे से तो महान कोई है ही नहीं, सब मेरे से निकृष्ट हैं, इसके अंदर ये दोष है, उसके अंदर ये दोष है, उसके अंदर ये दोष है। तो ये आसुरिक है। लेकिन जो व्यक्ति वाकई भक्ति में प्रगति करना चाहता है, वो देखेगा कि वो क्या बोलेगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल आप ना खोजियो, मुझसे बुरा ना कोई। युधिष्ठिर महाराज, उनसे कहा अपने से निकृष्ट व्यक्ति को ढूंढ के आओ, खाली आता गए, मुझसे निकृष्ट तो कोई है ही नहीं, सभी मुझसे महान है। तो ये व्यक्ति का स्वभाव है। ये देख सकते हैं हर भक्तों ने यही भाव प्रकट किया है। चैतन्य चरितामृत लिखी है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, और उसमें क्या कहते हैं कि मैं तो जगाई मदाई से भी गिरा हुआ हूँ, है ना। जगाई मदाई की स्थिति भी मेरे से ऊंची है, मैं तो उनसे भी ज़्यादा गिरा हुआ हूँ। तो अपने अंदर फॉल्ट देखते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें सिर्फ मेरे प्लान में मेरा साथ देने की बात कही है। यानी जो कहते हैं ना, हाईवे और माई वे और हाईवे, अगर मेरी बात मान सकते हो ठीक है, नहीं तो जाओ अपना रास्ता नाम हो। तो ये आसुरिक अहंकार का निशानी है। जबकि जो लोग आसुरिक नहीं होते वो क्या करते हैं कि ऐसा मैं विचार कर रहा हूँ, है ना, तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस आइडिया, है ना, वुड यू लाइक टू गिव सम फीडबैक्स, सम थॉट्स, है ना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, और क्या तुम इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप मुझे बता सकते हो, है ना। और फिर आप उसको बता रहे हैं कि क्या तुम्हें राजा के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, उसके एटिकेट भी नहीं पता, है ना। जो कहते हैं प्रभु तुम अपराध कर रहे हो मेरे प्रति, है ना, वैष्णव एटिकेट का पालन भी करना आता तुम्हें, है ना। तो ये भी अहंकार के कारण है। वैष्णव एटिकेट की बात आती है तो हमको पालन करना है, किसी को ज़्यादा सलाह नहीं देनी, खुद हमें पालन करना चाहिए, ठीक है। और फिर आगे बता रहे हैं कि तुमको तो हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े रहना चाहिए, ठीक है, और मेरी प्रसन्नता के लिए ही मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए, यानी फ्लैटरी, चापलूसी के शब्दों का, झूठी प्रशंसा। तो झूठी प्रशंसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। झूठी प्रशंसा किन लोगों को पसंद होती है, ऐसी अहंकारी लोगों को पसंद होती है और इनसिक्योर लोगों को पसंद होती है, ठीक है। और फिर रावण तो यहाँ तक कह रहा है, और जो मेरी भूख है सम्मान पाने की, उसको तुम्हें संतुष्ट करना चाहिए, यानी मेरी फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी झूठे सम्मान से फॉल्स ईगो और बढ़ जाता है। तो अहंकारी जो व्यक्ति होते हैं उनकी और फॉल्स ईगो बढ़ जाता है, लेकिन उनको वो ऐसे लोग पसंद आते हैं, इसलिए फिर उनका अहंकार बहुत बुरे तरीके से ध्वस्त भी होता है। तो कहते हैं कोई राजा यह पसंद नहीं करता कि उनकी बात को काटा जाए, अहंकार का लक्षण। अगर कोई सही सलाह भी दे तो भाई मैंने सोच लिया है, तुम्हारा आइडिया नहीं सुना चाहेगा, मेरी बात मानी जाएगी, ठीक है। और रावण तो ये भी कह रहा है कि अगर वो बात उसके भले की हो तब भी वो स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। और तुमको धर्म को भूलना नहीं चाहिए। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है राजा मतलब भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए, ठीक है। तुम उसको प्रसन्न करो और अच्छे से जीवन बिताओ। अगर तुमने उसको ना प्रसन्न किया तो तुम एक कुत्ते की मौत मारे जाओगे, यानी चापलूसी करो, नहीं तो कुत्ते की मौत मारे जाओ। तो ये अहंकारी व्यक्ति के लक्षण है। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, भेष बदलो और मेरे साथ चलो। सुंदर स्वर्ण मृग के रूप में सीता माता को आकर्षित करो, ठीक है। और अगर तुम मेरा काम सक्सेसफुल
तरीके से कर देते हो तो मैं तुम्हें लंका का आधा राज्य दे दूंगा। मारीच रावण को कुछ कहना चाहता था, लेकिन रावण से खतरा मोल लेना उन्होंने इतना उचित नहीं समझा, और शायद ये भी समझ रहा होगा कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा। ठीक है। और फिर मारीच ऐसा विचार करते हैं कि किन लोगों के साथ शत्रुता नहीं पालनी चाहिए। तो बताते हैं ऐसे लोगों के साथ शत्रुता नहीं पालनी चाहिए जो कि शस्त्र चलाने में बहुत एक्सपर्ट हो, है ना। तो वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर दूसरे ऐसे व्यक्ति के साथ भी शत्रुता नहीं मोल लेनी चाहिए जो आपके राज जानता हो, वो भी खतरनाक साबित हो सकता है। फिर जो आपका शक्तिशाली मास्टर हो, उनके साथ भी शत्रुता नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। मूर्ख के साथ भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। मूर्ख, वो बोलते हैं ना, मूर्ख कब कैसा व्यवहार करेगा और कब कैसे रिप्लाई करेगा, कब फंसा देगा आपको, आप कुछ नहीं कह सकते। कब बाजी पलट जाएगी मूर्ख के साथ रह के, मतलब अगर उस पर विश्वास किया या शत्रुता, विश्वास नहीं, शत्रुता उससे मोल ले ली तो उसका कोई भरोसा नहीं है, कैसे करेगा। और फिर जो धनी है उसके साथ भी शत्रुता मोल नहीं लेनी चाहिए, और जो डॉक्टर है उसके साथ भी शत्रुता मोल नहीं लेनी चाहिए। तो ये कुछ दे रहे हैं। तो मारीच के पास कोई चॉइस नहीं थी, उनके पास दो चॉइस थी, दो ऑप्शन थे। या तो रावण जैसे पापी व्यक्ति के द्वारा मारा जाए, या जिसके हाथ निर्दोष प्राणियों के खून से रंगे हुए हैं, या फिर भगवान राम के शुद्ध हाथों के द्वारा अपना उद्धार करा लिया जाए। दोनों में बहुत भेद है ना। और जैसे ही उसके मन में ऐसा आया कि एक तरफ तो रावण के हाथ मारे जाने वाली निकृष्ट मृत्यु है, और दूसरी तरफ भगवान राम के द्वारा मारे जाने वाली उच्चतम गति, तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, और फिर वो दोनों उस स्थान से चले गए। और इसके आगे क्या वो अपने मिशन में सफल हो पाते हैं और आगे क्या होता है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। क्वेश्चन। तो एक प्रश्न है, हिरण्यकशिपु और रावण ने बहुत सारे निर्दोष प्राणियों को मारा, ऋषि मुनियों पर तपस्या की, और उनको वरदान किसने दिया? डेमीगॉड्स ने वरदान दिया। तो डेमीगॉड्स इनडायरेक्ट रूप से कारण बन गए, क्योंकि उन्होंने इनको इतनी शक्ति प्रदान की। प्रभु जी, हमको डेमीगॉड्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के विषय में समझना पड़ेगा। और डेमीगॉड्स एक बिजनेसमैन के समान है, जो उनको उनकी कमोडिटी का मूल्य चुकाएगा, उनको वो कमोडिटी उनको देना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंग है। इससे वो मना नहीं कर सकते। पात्रता देखना उनका अधिकार नहीं है। पात्रता देखना और उनके लिए मना करना सिर्फ ये भगवान कर सकते हैं। इसीलिए राक्षसों को मूर्ख बताया जाता है, क्योंकि जो डेमीगॉड से बूंस अगर प्राप्त भी होते भी हैं, वो बहुत कम समय के लिए हैं, और वो इस बात का के लिए सुनिश्चित नहीं करते। प्रभुपाद जी जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एक बच्चे के पास अगर धन है तो दुकानदार उसको चॉकलेट भी देगा। हालांकि गवर्नमेंट ने कानून तो बना रखा है कि 18 साल से बच्चे को कम उम्र के बच्चे को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचना चाहिए, लेकिन दुकानदार बेचता है ना। उनको रेसिप्रोकेशन में जो उनकी तपस्या करता है, उनको उनसे शक्ति मिलती है। अब उनको शेयर मिल गया तो उनको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये उनके इलाके उससे बाहर है, जो जुडिडिक्शन से बाहर है कि वो मना कर पाए। इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो जो हमारे लिए सही है वो हमारे को देंगे, और जो हमारे लिए सही नहीं है उसको नहीं देंगे। अनदर एग्जाम्पल, शिव जी असुर है ना। वाई गिव बेनेडिक्शन टू अनवर्दी पर्सन, जैसे शिव जी का एग्जाम्पल आते हैं। उन्होंने वृकासुर को, या जिसको भस्मासुर भी कहते हैं, उसको आशीर्वाद दिया कि जिसके सर पे हाथ रखेगा वो
भस्म हो जाएंगे। तो टेस्ट करने के लिए वह उसी की तरफ दौड़ा। शिवा जी के इन्हीं पे अपना सैम्पलिंग टेस्ट करता हूँ कि वाकई सही है कि नहीं। लेकिन वो तो विष्णु जी को आना पड़ा और उन्होंने शिव जी को बचा लिया। प्रभु जी सेम आंसर है, इसमें कुछ अलग नहीं है। शिव जी भी बाउंड है, जो उनको प्रसन्न करेगा और जो उनसे मांगेगा उनको देना पड़ेगा। और शिव जी के विषय में हमने जैसे आज के प्रसंग से भी चर्चा किया, वो इनोसेंट है और उनको आशुतोष भी बताया जाता है, जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और फिर ज़्यादा सोचे समझे तुरंत आशीर्वाद दे देते हैं। ये उनका स्वभाव है, क्या कहा जा सकता है। जिस प्रकार से सिंपल इनोसेंट व्यक्ति होते हैं, उनका स्वभाव होता है, ये उनका स्वभाव है। आशुतोष जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर गुस्सा हो गए तो फिर हालत भी खराब कर देते हैं। आई मीन वो चूज नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। जो उनके बस में है वो उनको देना ही पड़ेगा। जो उनके बस में नहीं है, जैसे ब्रह्मा जी से मांगा अमर बना दो, तो उन्होंने मना कर दिया मेरे बस में नहीं है। तो यही बात मना कर सकते हैं वो, ये बात मना नहीं कर सकते जो वो उनके लिए पॉसिबल है और उसको मना करें, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। आई होप इट हेल्प्स। एनी अदर क्वेश्चन? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Like in case of Vibhishan, we see that he was also had this opportunity to choose either Lord Ram or Ravan. So he chose Lord Ramchandra and went to Lord Ram. So Marit could also have done that. Okay, Ravan, I will obey you and I will go to Lord Ram in form of deer. And when he would have gone in form of deer, he could have disclosed everything to Lord Ram and asked for protection. If he could come to this conclusion that better let me die in the hands of Lord Ram because that is better. So this thought should have also come. Or he should have totally been envious of Lord Ram. He recognized greatness of Lord Ram also, and yet I am not able to understand. Yes. इनका प्रश्न है, मारीच की बात कर रहे हो ना आप? Yes, मारीच की बात कर रहे हैं कि मारीच भगवान के विषय में, उनके चरित्र के विषय में जानता था, उनकी महानता के विषय में जानता था। तो डियर के रूप में उनके पास ही क्यों नहीं चला गया और उनके डियर के रूप में जाके उनके शरणागत क्यों नहीं हो गया? विभीषण भी चले गए थे, शरणागत हो गए थे, तो मारीच क्यों नहीं चला गया, शरणागत हो गया? ठीक है, और इस प्रकार से बच जाता, उसने मरना क्यों स्वीकार किया? तो लीला का ना एक और शब्द है, सिनोनिम्स, पता है आपको? लीला को अगर साधारण शब्दों में समझने के लिए बताया जाए तो उसको कहते हैं ड्रामा। तो ये ड्रामा का डायरेक्टर कौन है? भगवान राम है। ठीक है, और ड्रामा जब हम कहते हैं तो हर चरित्र का रोल निश्चित है, उसको वो चरित्र निभाना है। अगर वैसे ही बात करूं तो फिर तो हमारी लीला वहीं खत्म हो जाती। रावण तो जय विजय है ना, भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनको जो रोल दिया गया है उसको अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। रावण ने कितना अच्छे तरीके से रोल निभाया है ना। तो हो सकता है कि ऑफ स्क्रीन है ना, जो बहुत ज़्यादा बड़े दुश्मन हैं वो दोस्त हों, लेकिन स्क्रीन पे जब आएंगे, ड्रामा करने के लिए आएंगे, तो उनको वही चरित्र निभाना पड़ेगा। तो ये एक रोल लीला को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए निश्चित किया गया है। हमको इसी प्रकार से समझना चाहिए, और उन्होंने वो चरित्र को अच्छे तरीके से उन्होंने स्वीकार किया। और दूसरा, अगर दूसरी सेंस में समझा जाए तो इससे क्या लेसन प्राप्त होता है? इससे यही लेसन प्राप्त होता है, विभीषण की तरह समझदारी दिखाते तो हमारे पास दोनों एग्जाम्पल हैं। विभीषण की तरह भगवान राम का शरणागत हो जाते तो लंका के राजा बन जाते, भगवान की भक्ति उनको प्राप्त होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मूर्खता करते हैं, नहीं मुझको नहीं स्वीकार करनी, मुझको नहीं, मैं किसी के पाँव नहीं पड़ सकता,
तो मत पढ़ पाओ, जो पाँव नहीं पढ़ता उसको मृत्यु हासिल होती है। तो ये लेसन भी तो हमको प्राप्त होता है। तो ये लेसन कैसे प्राप्त होता? ठीक है। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।